हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में आपसी खींचतान और बयानबाजी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने और कमजोर नेतृत्व की आलोचना करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति वर्तमान में गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। संगठन के कमजोर ढांचे और आपसी मतभेदों ने पार्टी को एकजुटता से दूर कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने पार्टी नेतृत्व और संगठन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी को सुझाव दिया कि चले हुए कारतूसों को संदूक में बंद कर नए और ऊर्जावान चेहरों को आगे लाया जाए। मैं कोई बयानबाजी किसी के व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। रखो, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी के काम में लगाया जाए। जो बिना एमएलए की रात को चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं, ऐसे लोगों को। शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नरवाल ने गोगी को छाछ और छन्नी की उपमा देकर तंज कसा। नहीं, कोई बात नहीं है। वो तो अपना छोटा भाई है। वो बेचारा पता नहीं किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। वैसे तो ठीक आदमी है वो, लेकिन उसकी मजबूरी है। कुछ ना कुछ वहाँ छत्र छाया में रहना है। तो हालांकि उसको मेरे ख्याल में छाछ और छाननी में फर्क का ही नहीं पता। अगर अपनी आत्मा से पूछेगा तो छाननी के पास तो वो खड़े ही था। हमने तो ऐसा कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करा जिससे छाननी कहेगा हमारे को हम तो छाछ हैं, छाछ तो बोलेगा। वहीं शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस के संगठन की कमजोरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना मजबूत संगठन के कोई नेता अकेले क्या कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में संवाद और सामूहिक चर्चा का अभाव है। तो साहब ने कहा है, उनका भी स्वागत है और ये सच्ची बात है। बिना संगठन के, बिना फौज के आप मतलब जर्नैल अकेला क्या करेगा? फौज होनी चाहिए और लड़ाई लड़ने की उसकी क्षमता के साथ साथ उसको अधिकार भी होने चाहिए। तो कहाँ सर अब आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया हार के। कमी तो ये देखो, मेरे हिसाब से तो कमी ये है कि अब जब 4 आदमी घर में है या 10 आदमी है या 100 आदमी, मान लो 4-5 लीडर हैं, 10 लीडर हैं, जब उनकी आपस में बैठ के चर्चा ही नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती, आपस में बोल चाल तक नहीं है, तो फिर पार्टी जीते ही कैसे? लोगों तक तो किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी, लोगों को अप्रोच करने की। जो मुद्दे थे जो कांग्रेस को इलेक्शन के बीच में एड्रेस करने चाहिए, वो नहीं। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर गोगी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की 37 सीटें उनकी वजह से ही आई हैं। हालांकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया पर तालमेल की कमी का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी जी का जादू चला तो ये 37 आ गई। मैं कहता हूँ भी असंध से मीटिंग शुरू हुई और असंध की स्टेज पे हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों इकट्ठे थे। तो वैसे तो हुड्डा साहब कहते हैं भी शैलजा मेरी बहन है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, तो वहां स्टेज से ही कह देते कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। राजनीतिक बयान देना नहीं चाहिए। क्या मैसेज दिया वहां? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ गई। और किसकी जिम्मेदारी? जो इलेक्शन को लीड कर रहे थे उन्हीं की जिम्मेदारी। और ये राजनीतिक बयान वहां से देना चाहिए था, क्योंकि पहली बार वो इकट्ठे हुए थे। फिर उसके बाद वो इकट्ठे होते, बयान देते ना देते, उसका मैसेज सारे में जाता। अभी बीजेपी वाले रोज जो नैरेटिव बना रहे थे उसके खिलाफ एक दिन डीएससी का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोटा सिस्टम जो है उसको पहली कैबिनेट में लागू कर देंगे। कांग्रेस के किसी नेता ने बयान ही नहीं दिया। हम क्या करेंगे? हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी का अंदरूनी संकट गहराता जा रहा है। नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप ने संगठन की कमजोरी को उजागर कर दिया है।
योगी जैसे नेताओं का कहना है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करने वाले नए चेहरों को आगे लाना चाहिए, लेकिन पार्टी में आपसी मतभेद और नेतृत्व की कमजोरी के चलते फिलहाल कोई भी हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अब तक इस आपसी कलह को खत्म कर आगे बढ़ने का रास्ता निकालती है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।